नाभिक से हम दो तरीके से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। नाभिक यानी दो तरीके होते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय फ्यूज़न हो गया था, अब ये नाभिकीय फ्यूज़न है, यानी फ्यूज़ होना, आपस में मतलब मिक्स हो जाना, तो ये नाभिकीय संलयन कहलाता है। यानी जब इसमें कह सकते हैं कि जो परमाणु शक्ति हमको जो एनर्जी हमको मिलती है नाभिकों के, मतलब जो हम जानते हैं कोई तत्व जो होता है उसमें जो बनता है उसमें नाभिक पाए जाते हैं, जो नाभिक होता है उसी से हमको एनर्जी यानी कि ये जो मिलता है एनर्जी हमको लेवल मिलती है, तो उसी से हमको संलयन होगा या विखंडन के माध्यम से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये दो होती है, यानी नाभिकीय संलयन यानी फ्यूज़न होता है इसमें। इसके अंतर्गत है परमाणु शक्ति प्राप्त करने की ये जो होती है, इसमें स्टेप होता है कि मतलब कौन सी एनर्जी किस तरह से लिया जा सकता है, या नाभिकीय संलयन किया नाभिकीय विखंडन के माध्यम से। तो नाभिकीय विखंडन की यानी जो संलयन होता है ये एक नाभिकीय विखंडन के विपरीत होता है। इसमें नाभिकों को दो भागों में तोड़ा जाता है, जबकि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें दो नाभिकों को जोड़ा जाए, दो या दो से अधिक भी कह सकते हैं, लेकिन जब इसमें नाभिकीय संलयन में कह सकते हैं दो हल्के नाभिकों को परस्पर संयुक्त होकर या आपस में मिलकर एक बना लेना, संयुक्त होकर अपने से, जाहिर सी बात है जब दो नाभिक हल्के मिलेंगे तो अपने से भारी होगा, अगर जुड़ रहा है, अगर विखंडन होता तो हल्के हो सकते, लेकिन जो इसमें जुड़ने के कारण इसमें अपने से जाहिर सी बात है भारी होंगे। अगर इसमें विखंडन होता तो दो नाभिक टूटने के वजह से उसका पार्ट कुछ अलग अलग हो गए तो दो हल्के हो सकते थे, लेकिन इसमें दोनों के जोड़ने से दो भारी नाभिक बनेंगे, यानी ये परस्पर संयुक्त होकर अपने से भारी नाभिक में बदलने की क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है या न्यूक्लियर फिजन कहलाएगा। संलयन या न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। क्रिया को कहते हैं। तो ये दो हल्के नाभिक परस्पर, जैसे हम दिख रहा है इसमें कि दो हल्के नाभिक 1p एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये दोनों आपस में मिक्स कॉन्जुगेट होते हैं। तो इस तरह से इसमें दो यानी कि एक बड़े हिस्से यानी कि दोनों एक एक है, तो जाहिर सी बात है जब 1+ होगा तो 2 हो जाएंगे, तो ये हल्के से ये भारी बन जाते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से एनर्जी हमको जो प्राप्त होती है ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से होती है, इसलिए इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और जिसमें जो सूत्र होता है मतलब इस तरह से दिखा सकते हैं, इसमें कैसे किया जाता है, जैसे इसमें हाइड्रोजन हमने देखा, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं आपस में जब जुड़ते हैं तो ये ड्यूटेरियम बनाते हैं, यानी ये एक न्यूट्रॉन यहाँ निकलेगा प्लस हमारी ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक मात्रा में निकलती है, तो ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन मिलकर ये ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन यानी कि दो इसमें बनाएंगे, तो बाहर होगा परमाणुक होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक निकलेगा, तो इस तरह से बनेगा। दूसरा हमारा जो कह सकते हैं हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आपस में मिलेंगे, यानी एक पहले हाइड्रोजन मिलते हैं ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ट्राइटियम का या कह सकते हैं 3 इसमें हीलियम का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये जब मिलेंगे तो इसमें 2H4 के बजाय यहाँ पे 3 होगा, प्लस एनर्जी हमको मिलेगी, 2 1 3 है यहाँ पे तो 3 होगा। फिर इसके बाद जो होते हैं हीलियम जो होते हैं आपस में, क्योंकि 2H4 होता है लेकिन ये हीलियम क्या है 2H3 है, इसमें भी 3 होगा, तो ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे हीलियम का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आइसोटोप जो होते हैं आइसोबार होता है उसी के कैटेगरी पे चल रहा है, जैसे इसमें हीलियम ये भी होता है लेकिन परमाणु भार में कमी होती है, परमाणु में एक होता है बराबर होता है लेकिन भार में कमी होती है, तो ये भी उसके आइसोटोप कह सकते हैं या आइसोबार होंगे। तो ये जिस तरह से बनेंगे तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा 2H4 यानी हीलियम बनेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये रिलीज़ होगा, प्लस जो हमारा ये होगा चूँकि 2 2 4 है तो यहाँ पे 1 मालिक्यूल 2 इसके निकल जाएंगे, प्लस हमको एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जोड़ के ड्यूटेरियम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ये 1 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिलकर यहाँ पे हीलियम बनता है प्लस एनर्जी, और 2 हीलियम मिलकर यानी कि इस तरह के जो 3 द्रव्यमान है तो इसके मिलेंगे तो 2
चूँकि 4 होते हैं तो 2 मतलब एक हीलियम परमाणु मालिक्यूल निकल रहा है, 2 हाइड्रोजन का, प्लस हमको एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको संक्षेप में भी सूत्र हमारा कह सकते हैं, जैसे 1 2 3 है और ये 4 मतलब कह सकते हैं। तो ये हमारा 4 जो हाइड्रोजन होगा 4H1 है, प्लस यहाँ पे हीलियम से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल कह सकते हैं, ये इस तरह से निकलेगा, प्लस हमारा जो होगा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, यानी कि यहाँ पे हीलियम निकलेगा, 4 हाइड्रोजन से तो हीलियम निकलेगा, और ये यहाँ पे जो होगा न्यूट्रॉन हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ पे हमारी एनर्जी की मात्रा रिलीज होगी। तो ये इस तरह से, यानी कि 4H1 1 2 3 इस तरह 4 कर सकते हैं ड्यूटेरियम मिलेगा, क्योंकि इन्हीं से मिलकर बना है, तो 4 ये हमारे इस तरह शॉर्ट फॉर्म में होता है। और नाभिकीय संलयन में जो हमको एनर्जी मिलती है ये बहुत ज़्यादा, यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हमको अत्यधिक किस पे कर सकते हैं, इसको अत्यधिक उच्च दाब और उच्च ताप पे, यानी जो हमको हमारी ये प्रोसेस होगी काफ़ी उच्च ताप और उच्च दाब पे हमको ये हमारी मिल सकती है। नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है हमारी काफ़ी उच्च ताप और उच्च दाब पे करेंगे, और ये जो उच्च ताप हमको मिलेगा, दाब और ताप यानी हाई मात्रा में, ये हम परमाणु विस्फोट कह सकते हैं। जो परमाणु विस्फोट होता है उनसे हमको एनर्जी वहाँ से ये लेंगे, क्योंकि ये जो क्रिया होगी वहाँ से एनर्जी मिलेगी, तो वो जो एनर्जी मिलेगी तो इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे मतलब काफ़ी तेज़ी से संलयन में ये जब जुड़ना होगा तो काफ़ी जैसे बात है, अलग तो किया थोड़ा तो जाने, लेकिन जब ये आपस में जुड़ते हैं तो काफ़ी तेज़ी से टकराते हैं, जिससे हमको अत्यधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। और जो ये विस्फोट ये चीज़ जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन बम जो होता है इसी तरह से हमारा ये होता है, हाइड्रोजन बम जो होता है इसी पे कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो हमारा है ये इसी के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि संलयन के आधार पे काम करेगा, यानी उच्च दाब होगा तो परमाणु विस्फोट से जो इसमें हमको मिलेगा, तो ये परमाणु विस्फोट जो किया जाता है वहाँ से इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं नाभिकीय विखंडन, यानी कि परमाणु विस्फोट जो हो रहा है नाभिक का विखंडन, तो इसमें बहुत ज़्यादा उच्च ताप मिलती है हमको, उच्च दाब, तो वहाँ से एनर्जी इसको मिलेगी, तो यहाँ से ये संलयित होगा। तो ये हाइड्रोजन बम का सिद्धांत पर कार्य करता है। और नाभिकीय ऊर्जा जो संलयन होता है विखंडन की अपेक्षा संलयन में, यानी हम कह सकते हैं विखंडन से अधिक एनर्जी यानी अधिक ऊर्जा हमको संलयन से प्राप्त होती है, संलयन से प्राप्त होती है। संलयन से क्यों होगी कि अब क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा मिलता है, 2 में जुड़ के भारी होते हैं तो इसमें बनता है। और जो सूर्य की रोशनी है हमको, यानी कि बहुत ज़्यादा, इसमें कह सकते हैं जब विखंडन से अधिक मात्रा मिलती है संलयन में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं जो सूर्य की एनर्जी मिलती है हमको, ये सूर्य की जो एनर्जी ऊर्जा है ये संलयन पे ही आधारित है, यानी कि इतनी मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती है, यानी संलयन के अकॉर्डिंग ही हमको उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की प्राप्त होती है, इसीलिए उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा, यानी कह सकते हैं सूर्य के जो इसमें हाइड्रोजन क्या माना जाता है, हीलियम नाभिक, इस तरह से उसमें एलिमेंट पाए जाते हैं जो उनमें कॉन्जुगेशन होता है, यानी संलयन होता है, यानी फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के अकॉर्डिंग उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है जो बहुत उच्च ताप और उच्च दाब होता है। तो इस तरह से, और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार रोक लिया तो इसमें जैसे चलता है तो काफ़ी तेज़ी से परमाणु इसमें अपन में संलयनित होते जुड़ते रहते हैं। तो इसी से हमें सूर्य की ऊर्जा जो थी काफ़ी तेज़ होता है, इसे हम के अकॉर्डिंग हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा एनर्जी इसमें मिलती है इतनी दूरी होने पे, तो ये संलयन से ही उसमें होता है। नेक्स्ट हमारा किसमें है, नाभिकीय ऊर्जा कह सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें क्या होता है, परमाणु जो नाभिक होते हैं इसमें अल्फा तथा बीटा कणों की गतिज ऊर्जा तथा गामा किरणों को विकिरण से जो ऊर्जा निकलती है, तो ये इसमें मूल कण जो होते हैं प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन जो उसमें व्यवस्था होती है, कह सकते हैं जो प्रोटॉन हमारा है और न्यूट्रॉन जो है इन्हीं के अकॉर्डिंग, जो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं इन्हीं के व्यवस्था से ही हमको उसमें एनर्जी मिलती है, नाभिकीय व्यवस्था से। तो इसमें जाहिर सी बात है जब 2 या 2 से अधिक नाभिक क्या होते हैं, या कह सकते हैं 2 परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो उसमें कुछ एनर्जी निकलती है या टूटती है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो नाभिकीय ऊर्जा होगी तो उसी से हमको मिलती है, और जो मतलब ये जो व्यवस्था होती है, तो नाभिक रिएक्टिव विघटन के समय जो उसमें एनर्जी मिलती है, या कह सकते टूटेंगे कोई चीज़ होगी तो निकलेंगे। तो आधुनिक इस समय जो साइंटिफिक जो रीजन होता है इसमें बताया जाता है कि जो इसमें 2 या 2 से अधिक मूल कण के संयोग से जो नाभिक बनने की क्रिया होती है, तो इसमें कणों के द्रव्यमान का कुछ हिस्सा जो होता है, यानी द्रव्यमान का
जब जुड़ेंगे तो ये द्रव्यमान का कुछ अंश जो होता है ये टूट जाता है, यानी टूटता है या उसमें से अलग होता है। जब द्रव्यमान का कुछ अंश और कण उसमें अलग होंगे तो उसी से हमको एनर्जी निकलती है। तो ये जो एनर्जी में बदल जाती है, यानी जो द्रव्यमान का हिस्सा होता है उससे रूप में दूसरे अंश में जो होती है एनर्जी में बदलती है। यानी कि कह सकते हैं मूल कणों के संयोग से नाभिक बनने की क्रिया में कणों के द्रव्यमान का कुछ अंश ऊर्जा में बदल जाता है। और इसी प्रकार जो रिएक्टिव एक्टिव होती है तो उसमें से किरणें निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है जब निकलेंगे तो उसमें भी उसके द्रव्यमान में थोड़ा ह्रास होता है या कमी होती है, टूटता है, तो इस तरह से उसमें भी एनर्जी निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा जो होती है